नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 जुलाई और चलिए जानते हैं 17 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट से उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा मिशन एक संयुक्त पहल है। अर्थात यह किन दो देशों की संयुक्त पहल है? ऑप्शन है भारत और फ्रांस का, भारत और जापान का, यूएसए और कनाडा का, या यूएसए और यूरोपीय संघ का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए आपका भारत और फ्रांस का। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट नेम तृष्णा है, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक संयुक्त विकास है। जलवायु निगरानी और परिचालन अनुप्रयोग के लिए उपग्रह फ्रेको भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। अगर फ्रांस के बारे में जानें तो फ्रांस जो है यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है और जिसका मुद्रा यूरो है, और वर्तमान समय में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हुए हैं इमैनुअल मैक्रॉन। अगला विषय है, हाल ही में खबरों में देखी गई पौधों की प्रजाति साल 16 आपोजिटिफोलिया डेस्फोटानी को निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए एक अस्थायी स्रोत पाया गया है? ऑप्शन है जीवाणु रोधी, या लाई और साबुन, या तकनीकी कपड़ा, ये या पेय पदार्थ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, लाई और साबुन बनाने के लिए एक अस्थायी स्रोत पाया गया है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सैल 16 आपोसिटिफोलिया डेस्फोटानी एक नई प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है, जो कि अमरेंथिस परिवार से संबंधित है। यह एक 12 मासी झाड़ी है जो गुजरात के कच्छ जिले के खारे शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। यह एक रसीली झाड़ी है जो 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका आधार चिकना बेलनाकार लकड़ी जैसा होता है। यह शायद ही कभी फैला हुआ होता है और साल 16 की अन्य प्रजातियों के विपरीत इसमें कोई बाल नहीं होते हैं। साल 16 ओपोसिटिफोलिया का उपयोग सोडा एश के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अन्य साल 16 प्रजातियों का उपयोग लाई और साबुन के निर्माण के लिए किया जाता है। शोध से यह स्थापित हुआ है कि इस जीन्स की प्रजाति औषधि गुणों से भी समृद्ध है, अतः विकल्प आपका भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत और इजराइल। और आगे दिया है कि उपयुक्त देशों में से कितने देशों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है? ऑप्शन है केवल 3, केवल 4, केवल 5 और सभी 6। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है आपका ए सही होता है, केवल 3, क्योंकि सफलतापूर्वक जिन्होंने लैंडिंग किया है वह अमेरिका है, उसके बाद आपका रूस है और उसके बाद चीन है। अन्य देशों ने अभी तक सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं किया है। तो एक्सप्लेन देखते हैं। तो चंद्रमा के मानव अन्वेषण के हिस्से के रूप में पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन शुरू किए गए हैं। चंद्रमा पर उतरने वालों में से सोवियत संघ का लूना 2 जो कि 1959 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। उसके बाद विभिन्न देशों ने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपीय संघ, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और इटली। अगर आगे की बात करें तो अब तक केवल 3 देश हैं, वह हैं अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफलता के बाद चंद्रयान 3 भारत का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। तो अब तक कुल 3 देश हैं। ठीक है, अगर भारत इसको सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लैंडिंग करा देता है तो विश्व का यह चौथा देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला 2 है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल किले के हमले से हुई थी। अब यहाँ पे है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन में सीधे आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक तौर पर आपका आंसर जो आता है वह आपका आता है ए वाला कि 1 और 2 दोनों सही हैं और 2 1 की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के ने सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांसीसी दिवस समारोह, जिसे बैस्टिल डे के नाम से जाना जाता है, भाग लेने के लिए पेरिस का दौरा किया, जैसा कि सभी ने बताया। आगे कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे कि बैस्टिल दिवस या फेटे नेशनल
साइज के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई को यह मनाया जाता है और इससे एक भव्य सैन्य परेड, नृत्य और उत्सव भी मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 में पेरिस के एक किले बेस्टिल पर हमले की याद को दिलाता है और जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और उसी को यह चिन्हित करता है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों को यह प्रभावित किया। इस तरह से आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 एक की सही व्याख्या करता है, अर्थात 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। पायकारा और कुंद नदियाँ पार्क से होकर बहती हैं और साथ ही पार्क से निकलने वाली कई 12 मासी धाराएं भी हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, या मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान, या मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। यह पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को 1982 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। यह मुकुर्थी चोटी, जो कि 2554 मीटर है ऊंचाई का भी घर है, जो नीलगिरी पहाड़ी की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। पायकारा और कुंद नदियां पार्क से होकर बहती हैं। साथ ही 12 मसी धाराएं भी हैं जो पार्क से निकलती हैं और भवानी पूजा में गिरती हैं। अतः विकल्प आपका सी सही है। बेसिक तौर पे पूरा एक्सप्लेन किसका है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा INS उत्क्रोश का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? ऑप्शन ए टारपीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत, या उभयचर युद्ध जहाज, या परमाणु संचालित विमान वाहक, या भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन। तो यहाँ पर INS उत्क्रोश जो है उसका सबसे अच्छा वर्णन है डी, भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन। एक्सप्लेन देखते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नेवल एयर स्टेशन INS उत्क्रोश में LRMR हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया। यह भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के तहत एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। यह स्टेशन DO-228 समुद्रीय गश्ती विमान और हॉल चेतक हेलीकॉप्टर के SAR यानी कि खोज एवं बचाव उड़ान संचालित करता है। यह स्टेशन मुख्य भूमि से कुरियन उड़ानों और पोर्ट ब्लेयर से आने वाले नागरिक उड़ानों को भी संभालता है। अतः विकल्प आपका डी सही है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।